तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्या होता है, बेसिकली एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट का होल मास उस पॉइंट पर काम करता है। अगर उस पॉइंट पर हम फोर्स अप्लाई करके उसके मास के इक्वल फोर्स अप्लाई, यानी उसके वेट के इक्वल फोर्स अप्लाई करें अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम उस बॉडी को क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। तो जैसे ये आपके सामने एक लकड़ी है, इसको अगर मैं बैलेंस करना चाहूं तो इस पॉइंट पर क्या कर पा रहा हूं, मैं बैलेंस कर पा रहा हूं। तो इस पॉइंट पर बैलेंस करने का मतलब यहाँ पर इसका क्या है, सेंटर ऑफ मास है। इसको हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, टिक कर लेते हैं। यहाँ पर इसका क्या है, सेंटर ऑफ मास है। लेकिन ये पता कैसे चलेगा, तो इसको पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे पकड़ेंगे, ये अपना हाथ ऐसे ऐसे स्लाइड करते हुए लेके आएंगे, स्लाइड करते हुए लेके आएंगे, और ये जा करके कहां पर, सेंटर ऑफ मास पे ही जा करके बैलेंस हो जाएगा अपने आप। और कहीं बैलेंस होगा ही नहीं। अगर और कहीं आपका हाथ बैलेंस होगा तो ऑटोमेटिकली लकड़ी उस तरफ गिरना शुरू हो जाएगी। तो आप ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से एडजस्ट करके इसको क्या कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो। यानी हमेशा आपका कैसे भी करो, ऐसे लिया, ऐसे करते हुए चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं, देखिए हम आपकी तरफ देख रहे हैं, और ये आ करके सेंटर ऑफ मास पे क्या हो रहा है, बैलेंस हो जा रहा है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट आपका इस सेंटर ऑफ मास पे बैलेंस हो सकता है। लो करो, हाँ ऐसे पकड़ो, ऐसे लेके आओ हाथ, देखो बैलेंस कर पा रहे हो, बैलेंस कर लिया, अपने आप हो जाएगा, जादू, कुछ करने की जरूरत नहीं, बस हाथ ऐसे ऐसे करते चले आओ और सेंटर ऑफ मास पे अपने। अब इसका सेंटर ऑफ मास तो हमने टिक लगाए थे, यहाँ पे है, लेकिन है क्या एक्चुअली कि यहाँ पर इस पॉइंट के अराउंड इधर का मास और इधर का मास इक्वल है, इसलिए ये बैलेंस हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसके इस एंड पर कुछ लटका दूं तो क्या ये इस पॉइंट पे बैलेंस हो पाएगा, नहीं। क्यों, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास शिफ्ट कर जाएगा इधर की ओर। तो करके देखते हैं, ठीक है, पकड़िए। तो मैंने एक बच्चे से छीन करके ले आया हूं, ये पता नहीं क्या पतंग वतंग उड़ा रहा था, लटका लेते हैं। अब इसको बैलेंस करके बताओ बेटा कि क्या ये इस पॉइंट पर बैलेंस होगा, देखो बैलेंस करो, ना 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 ना, हाँ ठीक है। देखो हल्का सा स्लाइटली शिफ्ट हुआ, जहां मैंने निशान लगाया था उसके इस तरफ बैलेंस हुआ है। इसका मतलब अगर इस पॉइंट पर हम कोई एक्सटर्नल मास लटका देंगे तो सेंटर ऑफ मास उस की तरफ क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। समझ में आ रही बात। तो ये कॉन्सेप्ट है सेंटर ऑफ मास का। अभी लास्ट टाइम हम लोगों ने एक वीडियो अपलोड की थी यूट्यूब पे, आपने देखा होगा, बॉटल फ्लिप चैलेंज। तो उसमें भी क्या था, उसमें भी सॉल्ट नहीं, उसमें क्या था कि बॉटल जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, तो इस बॉटल को अगर हम पूरी तरीके से खाली कर दें, कोई भी पानी इसके अंदर ना भरे, तो इसका सेंटर ऑफ मास एकदम बीचों बीच आएगा। अब इसको क्या करते हैं, जब सेंटर ऑफ मास जितना अर्थ की तरफ होता है, ऑब्जेक्ट उतना ज्यादा स्टेबल होता है। जितना ज्यादा अर्थ की तरफ सेंटर ऑफ मास होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो ऑब्जेक्ट उतना अच्छा स्टेबल होगा अर्थ पे। तो यहां पर इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे है बेटा, ऊपर है। अगर बॉटल पूरी खाली है तो, अब पूरी भर दिया तो भी सेंटर ऑफ मास बीच में ही है। लेकिन इसको अगर मैं 1/4 फिल करूंगा तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, नीचे की ओर शिफ्ट करेगी, नीचे की ओर इसका सेंटर ऑफ मास शिफ्ट करेगा। तो जब इसका सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ शिफ्ट करेगा तो इसको बैलेंस करना थोड़ा इजी होगा। इसलिए बॉटल फ्लिप चैलेंज में हमेशा आपने देखा होगा लोग इतना ही पानी लेते हैं, पूरा भर के नहीं लेते, पूरा खाली नहीं लेते। इतना पानी लेने का रीजन क्या होता है कि सेंटर ऑफ मास को नीचे शिफ्ट करना है। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने किया क्या था, बॉटल के अंदर ढेर सारा लगभग 200-250 ग्राम नमक घोल दिया, जिसकी वजह से इस पानी का वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया और सेंटर ऑफ मास और नीचे शिफ्ट हो गया। अब ऐसी बॉटल को अगर आप फ्लिप करेंगे तो 10 में से 9 बार जाके खड़ी होगी और एक बार गिरेगी सिर्फ। मतलब वो अगर ऐसे भी पड़ेगी तो ऐसे आग खड़ी हो जाएगी, ऐसे भी अगर सीट पे पड़ेगी तो ऐसे आग खड़ी हो जाएगी। ये सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। ऐसे ही बहुत सी चीजें हैं, जैसे ये बुक है, अब इस बुक पे आ जाइए। अगर इस बुक पे ले लिया जाए तो अगर मैं इसको ऐसे खड़ा करता हूं तो इस बुक का सेंटर ऑफ मास कहां होगा बेटा, ऊपर। इसको अगर मैं पुश करूं तो ये बहुत इजीली ऐसे गिर जाएगा। अगर इसको मैं ऐसे खड़ा करता हूं तो इसका सेंटर ऑफ मास थोड़ा नीचे गया तो थोड़ा स्टेबल हुआ ये। अब इसको गिराने के लिए थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास और नीचे हो गया और ज्यादा स्टेबल हो गया। अब इस बुक को ऐसे रख दिया, अब इसका सेंटर ऑफ मास कहां हो गया, एकदम ग्राउंड। अब इसको गिराओ, गिरेगा ही नहीं किसी भी तरफ से। क्यों, क्योंकि सेंटर ऑफ मास कहां पहुंच गया, नीचे पहुंच गया। और जितना ज्यादा नीचे होगा उतना ज्यादा आपका ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, स्टेबल होगा। क्लियर है। ये कुछ प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल्स थे सेंटर ऑफ मास के। अब थ्योरी पार्ट समझते हैं, ये तो प्रैक्टिकल पार्ट था। थैंक यू।